नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। हर मनुष्य चाहता है जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारे पैसे हों, लेकिन जाने अनजाने हम अपने लिए अलग राह खुद बनाते हैं और अच्छे राह भी खुद बनाते हैं। ऐसा माना जाता है, लोक कथाओं के अनुसार और लक्ष्मी का भी जन्म समुद्र से ही हुआ है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की वो बहन है और कुछ कथाओं में और लक्ष्मी भी अपनी बहन की तरह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। आज हम दो शब्दों में आपको लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम जानेंगे आखिर वो कौन से कारण हैं जो हमें तरक्की करने नहीं देते। वो कौन से कारण हैं जो जाने अनजाने हम खुद ही अपने परेशानी के कारण बन जाते हैं। भागवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन और लक्ष्मी निकली थी। लेकिन देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है, ऐसा बहुत कम लोगों को ही पता है। देवी लक्ष्मी की बहन चूंकि अलक्ष्मी है और उन्होंने आसुरी शक्तियों का वरण किया और इसके बाद वे समुद्र से बाहर निकली, तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहां देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके विपरीत देवी और लक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। इसीलिए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में उन्हें नहीं गिना जाता। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, एक महर्षि से इनका विवाह हुआ था और लोक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न भी निकले। उन्हीं में से एक थी देवी और लक्ष्मी। समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दिया गया और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार और लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी और लक्ष्मी कहती हैं, मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हैं जो घर गंदे रहते हैं, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़े करते हों, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, बालों को संवारते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं और जहाँ के लोग रहने वाले अधर्म और गलत काम में लिप्त रहते हैं। जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती, जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, ऐसे घरों में वो रहती हैं। जहाँ लोग जल्दी सुबह उठते हैं, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ऐसे जगह पर अलक्ष्मी का प्रवेश होता ही नहीं है। ऐसे घरों में सिर्फ माँ लक्ष्मी का अधिकार होता है। मान्यता है देवी और लक्ष्मी को तीखा और खट्टी वस्तुएं ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। ऐसी वस्तुओं को देवी और लक्ष्मी का प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर से ही उनको भोज दिया जाता है और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी धन नहीं मिलता हो, ऐसे लोगों पर देवी और लक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ खास काम जो अगर आप ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो वो कौन से काम हैं? देखिए, ग्रंथों के अनुसार कभी भी आप अपना घर या दुकान पर ऐसी तस्वीर मत लगाइए माँ लक्ष्मी की जिसमें वे उल्लू पर बैठी हों। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी स्वभाव की चंचल होती हैं, कभी भी एक जगह नहीं ठहरती और जो माँ लक्ष्मी है उनकी खड़ी मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो फिर खड़े खड़ी वापस चली जाएंगी। इसीलिए जब भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगाइए, कमल पुष्प पर बैठी हुई, उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहे हों लेकिन नीचे एक पात्र हो, यानी वो स्थिर लक्ष्मी का परिचायक होता है। तो माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है। और कुछ हम जाने अनजाने भी ऐसी गलती कर देते हैं जो माँ लक्ष्मी को रूठने पर या हमारे घर से दूर जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कुछ हम भी अगर कुछ नियमों का पालन करें तो माँ लक्ष्मी हमारे ही घर रहती हैं। क्या नियम है? कई बार क्या होता है,
हम सेविंग कभी करते ही नहीं। बस पैसे आते हैं और उसके आने के पहले खर्च कहाँ करना है ये सोचते हैं। तो ये पहला कारण होता है आपके जीवन में जो धन है उसका अस्थिर होने का। लक्ष्मी आई नहीं कि खर्च करने के लिए आप सोचने लगते हैं। दूसरी बात, थोड़ा थोड़ा करके जो व्यक्ति सेविंग करता है, ये एक कटु सत्य है, उसके पास अमूमन पैसे होते हैं। कम से कम हर महीने 20% अपने कमाई का आप सेविंग जरूर करें। ये पैसा आपको कभी भी रोड पर आने नहीं देगा। ये पैसा जमा कीजिए, उसको भूल जाइए, उसको निकालना नहीं है। ये पैसा ही आपके लिए एक आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगा, उसका काम करेगा। जीवन में कभी भी किसी को कर्ज दें तो बिना लिखा पढ़ी का ना दें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। और सूद ब्याज पर काम करने से बचें। ऐसा माना जाता है ये भी जीवन में परेशानियां एक न एक दिन ला ही देता है। वैसे अगर आप ऐसा काम करते भी हैं तो ईमानदारी से करें। घर का वास्तु गड़बड़ होने से भी धन नहीं ठहरते। इसके लिए भी हमारे बहुत सारे नियम हैं। उन्हीं में एक आता है फिटकरी। एक फिटकरी का टुकड़ा अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में शनिवार के दिन टांग दे तो जीवन में धन की परेशानी समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है। पैसे हमेशा ही संभाल कर रखें और किसी के सामने ओपन मत करें आपकी कमाई क्या है, आप कितना बचाते हैं। धन को कभी भी अपने ही घर की चीज़ों को चोरी ना करें, इससे भी बरकत चली जाती है। कई बार क्या होता है, घर में महिलाएं भी कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे देती हैं या कुछ कर लेती हैं। आप अगर ऐसा करती भी हैं तो आप बता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर घर में चोरी होने लगे तो बरकत घट जाती है और बरकत नहीं होती। कई बार पुरुष भी ऐसा करते हैं। तो इन चक्करों से बचें और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। अगर ईमानदारी से रिश्ते निभाए ना जाए तो भी दरिद्रता घर में आ जाती है। और कलह कलेश करने से भी बचें, क्योंकि कलह कलेश जिस घर में होता है, प्रेम नहीं होता, उस घर से भी माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। शाम के समय तुलसी के नीचे दिया जरूर जलाइए। शाम के समय खासकर सोइए मत। शाम के समय सोने से भी अलक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके जीवन में बरकत नहीं होती। हमेशा चीखना चिल्लाना, बच्चों पर डांट डपट करना, बड़ों का अनादर करना भी अलक्ष्मी को घर लाने के लिए काफ़ी होता है। तो कुछ चीज़ें हमने आपको बताई। हमेशा ही अपने दांतों को साफ रखें। सुबह शाम ब्रश करने का आदत लगा लें। आपका दांत की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सलीके से रहें, व्यवस्थित रहें। माँ लक्ष्मी हमेशा ही आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और कभी भी जब जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।